आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट का छठवां टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, जो है विकास एवं वृद्धि में अंतर। इसके पहले के टॉपिक में हमने विकास एवं वृद्धि का अर्थ तथा परिभाषा जानी थी। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें यह ज्ञात करना बहुत आवश्यक है कि विकास एवं वृद्धि एक दूसरे से अलग कैसे है, और इसी को जानने के लिए आज हम इन दोनों में अंतर को जानेंगे। सबसे पहला अंतर है, विकास वृद्धि से पहले प्रारंभ होता है और वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है। गर्भावस्था में शिशु जब गर्भ में स्थापित होता है तब सर्वप्रथम उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद उसकी वृद्धि होना प्रारंभ होता है। हमने यह देखा है कि सबसे पहले गर्भ में बीज का रोपण होता है और धीरे धीरे ये छोटा सा बीज एक शिशु के रूप में परिवर्तित होकर 9 महीने के पश्चात एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। इसी से ज्ञात होता है कि वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है। दूसरा अंतर है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। हमने जब अर्थ देखा था तब हमने यह जाना था कि विकास गुणात्मक परिवर्तन है, अर्थात व्यक्ति के गुणों में जो परिवर्तन है वो जीवन पर्यंत चलते ही रहते हैं। इसीलिए विकास व्यक्ति के मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, जबकि वृद्धि परिपक्वता अवस्था तक ही होती है। आपने देखा होगा, किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई किशोरा अवस्था के बाद थम जाती है। इसी से हमें यह ज्ञात होता है कि वृद्धि जो है वो एक परिपक्वता की अवस्था के बाद रुक जाती है। तीसरा भेद है, विकास से प्रकार्यों में परिवर्तन का बोध होता है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे आपके अंदर नए नए गुण कौशल्य विकसित होंगे, आपके कार्यों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वृद्धि के अंतर्गत वृद्धि से संरचना में परिवर्तन का बोध होता है। आपकी जैसे जैसे वृद्धि होती है, आपकी संरचना परिवर्तित होती है। शिशु जब जन्म लेता है तब उसकी संरचना कुछ और होती है, और जब वो संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तब उसकी संरचना कुछ और होती है। इसी से हमें ज्ञात होता है कि वृद्धि में जो परिवर्तन है वो हमें संरचना में परिवर्तन का बोध करवाते हैं। इसके बाद विकास में जो परिवर्तन है वो रचनात्मक भी हो सकते हैं और विनाशात्मक भी। स्वाभाविक सी बात है, आपने जो गुण कौशल्य आत्मसात किए वो किस तरह के हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आपका विकास कैसे हुआ है। और इसीलिए विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक भी हो सकते हैं और विनाशात्मक भी हो सकते हैं। वृद्धि में देखते हैं कि वृद्धि में परिवर्तन केवल रचनात्मक होते हैं, क्योंकि वृद्धि में हमें रचनात्मक परिवर्तन का बोध होता है, जैसे शरीर की ऊंचाई का बढ़ना, शरीर के वजन का बढ़ना। नवजात अवस्था में शिशु की ऊंचाई कुछ और होती है और वही ऊंचाई पूर्व बाल्यावस्था में बदल जाती है। वही वजन, वही ऊंचाई किशोरावस्था में और बदल जाती है। इसी से ज्ञात होता है कि वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो केवल रचनात्मक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। मतलब विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वो हमें गुणों में देखने को मिलते हैं, और वृद्धि में संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसा हमने परिभाषा और इसकी अर्थ में देखा था कि वृद्धि जो है ये मात्रात्मक होती है, मतलब ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, तो वृद्धि में संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास अमूर्त स्वरूप का होता है। अमूर्त अर्थात जिसे कोई रूप नहीं, जिसे हम देख नहीं सकते, अर्थात अमूर्त। किसी व्यक्ति में कितना विकास हुआ है इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम माप नहीं सकते, इसे हम गिन नहीं सकते। तो विकास
अमूर्त स्वरूप का होता है और वृद्धि मूर्त स्वरूप की होती है, मतलब उसे हम देख सकते हैं, उसका हम मापन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, विकास को मापा नहीं जा सकता। स्वाभाविक है, क्योंकि विकास गुणों में परिवर्तन है, तो इसे हम कैसे माप सकते हैं? तो विकास को मापने का कोई मापदंड हमारे पास नहीं है, इसे हम माप नहीं सकते। और वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे कि व्यक्ति की ऊंचाई को मापना, व्यक्ति के वजन को मापना। तो यहाँ पे आप लोगों को विकास और वृद्धि एक दूसरे से भिन्न कैसे है, अलग कैसे है, ये समझ में आ गया होगा। हम अगली क्लास में एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।